अम्मी, खुदा ने आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी की है ना, इंशाल्लाह ये भी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पता है, मैं तो सारी रात बैठ के बच्चों के नाम ही सोचती रहती हूँ। एक मिनट भाई, कौन है? हेलो, कैसे हैं हामिद? जी जी, यहाँ सब खैरियत है। मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा सलाम कहिएगा सबको। नहीं, रात को तो पका लिया था मैंने अपने लिए। फोन फोन। जुबी, जुबी। जी आंटी, यहाँ हूँ मैं। ओह, अरे तुम यहाँ हो और मैं नीचे आवाजें दे रही थी। क्या कर रही हो? तेल लेने आई थी आपके लिए। तेल? इसका क्या करना है? आपके सर की मालिश करूंगी। नहीं नहीं, मैंने नहीं करवानी मालिश। कर लें आप भी नखरे अम्मी की तरह, लेकिन मैं एक नहीं सुनूंगी। मैं आपकी मालिश भी करूंगी सर की, और आपके कंधे भी दबाऊंगी। देखिएगा कितना आराम आएगा आपको। बेटा थक जाओगी ना। अब मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ। चलिए ना, आ जाइए। कम से कम 2 घंटे सोना है अब आपने। देखिएगा, उठेंगी ना तो नहा धो के आप कितनी फ्रेश हो जाएंगी। मुझे तो अभी से नींद आ रही है। कितना अच्छा मसाज करती हो बेटा, जीती रहो। मैं ना आपके कपड़े निकाल देती हूँ। बस अब आप सो जाइए। हाँ हाँ, मेरी तो आंखें बंद होनी शुरू हो गई। पर्दे भी बंद कर देती हूँ और कपड़े भी निकाल देती हूँ। कौन सा वाला निकालूं? अरे बेटा, कोई से भी निकाल दो। ये ग्रीन निकाल देती हूँ, ये आप पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। मैं आकर देखूंगी, अगर आप जाग रही हुई ना तो मैं बहुत नाराज होंगी आपसे। अच्छा अच्छा, सो जाती हूँ। चलिए आप सो जाइए। सुकून आ गया। हेलो, हाँ कॉल किसी बंदा? हाँ, वो जब तुम फोन कर रहे थे तो आपदा आंटी है ना, उन्होंने मुझे घर के कामों में लगाया हुआ था। बस अभी फ्री हुई हूँ। तुम्हारे लिए लेकिन बहुत परेशान हूँ। क्यों? किस बात के लिए? उस दिन बच्चों की वजह से तुम बहुत परेशान हो गए थे ना, मुझे लगा घर जाकर लड़ाई हो गई होगी। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तुमने अमर और सादिया की बात की तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानती हूँ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना। अहमद तुम्हारा भी दुश्मन है, तुम कैसे बर्दाश्त करो? अहमद ने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि उसके दिल में बच्चों के लिए क्या जज्बात हैं। या तो वो बहुत पक्का खिलाड़ी है या फिर बच्चों ही बेवकूफ है। मुझे डिटेल में बताओ सकी, सादिया ने अमर के बारे में क्या बात की थी? बहुत कुछ कहा था। हम कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बताओ कहाँ बैठना है? Wherever you say, I'll be there. मुझे जानना है कि उनकी आपस में क्या बात हुई।
दरवाजा भी खुला छोड़ गई है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जुबी बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। अभी अभी परेशान होकर निकली है वो। नहीं, वो सर में दर्द था मेरे, तो उसने इतना सीरियस ले लिया। भाई उसकी आदत, उसका मिजाज ही ऐसा है। खैर आप परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुंच जाएगी। खुदा हाफिज। सुबी ने झूठ क्यों बोला? जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम? कोई काम था आपको? अभी हुई थी मेरी आपदा भाभी से बात। बता रही थी कि तुम मेरी तबीयत का बहाना करके निकली हो घर से। वो अम्मी, बच्चों के साथ प्लान किया था ना कि उसकी बेबी की शॉपिंग करेंगे। अब जाहिर सी बात है, आपदा आंटी को तो नहीं बता सकती, उन्हें तो बच्चों का नाम सुनकर ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए बस उनसे झूठ बोला था। खैर वापसी में मैं आपके घर ही आऊंगी। अच्छा ठीक है, अमर को भी फोन कर देना कि तुम्हें यहाँ से पिक कर ले। ठीक है, मैं कर देती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं बाजार से? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों बहनें करो अपनी शॉपिंग एंजॉय। ठीक है, मिलते हैं फिर अम्मी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस ये आगे से यू टर्न कर ले। अमजद, जरा उमैर को मेरे पास भेज दें। लेकिन वो तो जा चुके हैं। कहाँ? मुझे लगा आपको बता कर गए। अच्छा ठीक है, वो प्लॉटिंग के लिए जो सैंपल्स जाने हैं वो फाइनलाइज करके मुझसे प्रूव करवा लें। ओके मैम। आराम से। I'm sorry। तो बच्चों बिल्कुल अपना ख्याल रखो। अल्लाह करे कि ये सिर्फ मेरा वहम हो, वो दोबारा सूबी के साथ। मुझसे तो अकेले में हमेशा यही सवाल पूछती रहती हैं कि अहमद का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। कल तो मुझसे पूछने लगी कि मैं उसकी पहली मोहब्बत थी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अहमद की जुबान से तुम्हारे नाम की बजाय मेरा नाम निकला हो? तुमने क्या कहा? खामोश नहीं कराया उसको? मैं तो कोशिश करती हूँ कि इस टॉपिक को ही चेंज कर दूं। फिर वो सारी वो बातें बताने लगी जब वो अमर के साथ निकामी थी। इनफैक्ट बच्चों ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी जब तुम्हारे साथ अपने ताल्लुक से इनकार किया, और मेरी दूसरी बड़ी गलती कि मैंने अमर के साथ शादी की।
तुम्हारी शादी से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं तो तुम्हारे अलावा किसी के साथ रिश्ता जुड़े मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जब अहमद का रिश्ता आया तो मैंने सर झुका लिया। तुम अहमद के साथ क्या खुश नहीं हो? खुश नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी किस्मत समझकर अपने हर दुख को सीने में रख के कबूल कर लिया। अपने सारे दुख अपने सीने में छुपा कर मैं खुश हूँ। जब मैं कबूल कर सकती हूँ, मैं भुला सकती हूँ, तो बच्चों क्यों नहीं? खैर, तुम प्लीज परेशान मत हो। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो हम दोनों मिलकर हैंडल ना कर सकें। हैरत है मुझे उस पे, इतनी चिटाई के साथ, इतनी चालाकी के साथ मेरे सामने रहती है। आज तक उसने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से बात बताओ, तुम उसकी बहन हो, अगर तुम चाहते तो ये बात छुपा भी सकती थी। उसके बावजूद तुम मुझे बता रही हो, क्यों? एक बार वफा नहीं कर सकी, दूसरी बार भी वफाई नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती तुम अपनी जिंदगी किसी धोखे में गुजारो। पीछे मत देखना है मरे। शॉपिंग से इतनी जल्दी आ गई? नहीं अम्मी, मैं तो शॉपिंग पे नहीं गई। कहीं नहीं, मेरी खुद जुबी से बात हुई, उसने कहा था कि वो तुम्हें लेके बेबी की शॉपिंग कराने जा रही है। नहीं अम्मी। नहीं नहीं अम्मी का क्या मतलब है? मेरी बात हुई है बेटा उससे, वो तुम्हारी तरफ आ रही थी और शॉपिंग के बाद मेरे पास आने का कहा था उसने। अच्छा, आई थी वो, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने उसको भेज दिया। आपकी तरफ आने ही वाली होगी। सादिया कहीं तुम? अम्मी, उमेर की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। चक्कर क्या है? जिस तरह आपदा को मैंने डाला है, इसने मुझे डाल दिया। जरूर बात कुछ और है। उसका रुख उस तरफ है, तुम चली जाओ। नहीं, तब पहले तुम जाओ।